India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वाशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है। हिंदुस्तान ने लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का, और ये बजट IMF से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अब वो ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक तरफ वहाँ पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे IMF की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी UAE, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? भारत के वजीर आजम को वहां पर उनका प्रोटोकॉल चेक करो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के UPI का दुनिया में डंका बज रहा है। फ्रांस के बाद अब UAE भी UPI का फैन हो गया है। भारत और UAE के केंद्रीय बैंकों के बीच 2 समझौते हुए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कारोबारी लेन देन अपनी मुद्राओं में शुरू करने पर सहमति जता दी है। साथ ही भारत के UPI को UAE के तत्काल भुगतान मंच पर IPP से जोड़ने पर सहमति जताई गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ हुई व्यापक वार्ता के दौरान इन दोनों मुद्दों पर सहमति जताई गई। अब दोनों देशों की मुद्राएं रुपए और UAE दिरहम में कारोबारी लेन देन किए जा सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और UAE सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों देशों के केंद्रीय बैंक रुपए और दिरहम का कारोबारी लेन देन में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी एम्बेसी को सेल कर दिया है। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमराती फ्यू वीक्स अगो, और वो दे हैव ऑलवेज, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और दी अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन $84.5 बिलियन की है। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई की UAE की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो UAE का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड UAE's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली ये भी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। हिंदुस्तान ने लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3,
लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का, और ये बजट IMF से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पे कि एक तरफ वहां पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे IMF की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी UAE, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। सबसे पहले तो आते हैं चंद्रयान की तरफ। इंडिया को मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करूंगी। आई वाज स्टडिंग अबाउट इट, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने थोड़ा सा कीनली इसको ऑब्जर्व किया है। इट्स रियली अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया, क्योंकि आप खुद देखें कि लाइक चांद को कनक्योर करना, वो कहते हैं ना, जैसे हम लोग आम रूटीन में भी बात करते हैं, यार वो चांद पे पहुंच गया, तुम अभी तक यहीं पे बैठे हो। तो इस तरह की चीज वाकई में वो लोग चांद पर पहुंच गए हैं। एंड और लाइक लिटरली जब 2019 में चंद्रयान 2 जो है फेलियर, मैं उसको नहीं कहूंगी, मतलब मैं जहां पे भी इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं खुद उसको कवर कर रही हूँ न्यूज को, तो मैं चंद्रयान 2 को आई वोंट से इट अ फेलियर, क्योंकि जस्ट 750 मीटर्स के फासले पर जो है इंजन जो है जो जिस जगह पर लैंड करना था उससे 750 मीटर्स के फासले पर चला गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको लैंड नहीं करवाया। तो अब वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज जितनी मिस्टेक्स उन्होंने चंद्रयान 2 में की थी, उन्होंने हर चीज को ओवरकम किया है। उन्होंने जो लैंडिंग के लिए जो फीट होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग किया है, अपने इंजन को पावरफुल किया है, बहुत सारी चीजें। एंड देन लेट्स जस्ट कम टू पाकिस्तान एंड IMF की हम लोग बात करें ना, तो लाइक आप खुद देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने IMF की तरफ देखा हेल्प के लिए, मतलब आप मुझे कोई एक भी एग्जांपल नहीं दे सकती कि जिन्होंने इसके बाद से दोबारा वापस आए, और मतलब लाइक दैट इज अ वेरी रेयर केस के दोबारा से जो है ना वो रिकवरी हो सके, क्योंकि एक दफा जब आप सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद ना आपकी वो चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, आपकी अपनी जो अंदर की विल है ना वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, जैसे 400 मिलियंस, आप खुद देखें कि 3 बिलियन के लिए हम लोग पागलों की तरह IMF के पीछे थे। पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वाशिंगटन DC में, पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है $7.1 मिलियन में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से पाकिस्तान जो इस तरह की चीज़ें बेचता है। तो खैर देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉर सेल है या फॉर हम कहते हैं आउटसोर्स करवाने हैं। एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं, पार्क्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ को तो कर लेना चाहिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ हमारे टैक्स के पैसे को खा रहे हैं,